जय माँ आदिशक्ति। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हिंदू शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव के रूप में हम लोग पूजते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस में जिस किसी के जातक में सूर्य बैलेंस होता है, उसको नेम, फेम, सक्सेस बहुत आसानी से मिलती है। माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि में सूर्यदेव का जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के घर में हुआ था। इस दिन को हम लोग बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। हिंदू शास्त्रों में इस दिन में प्रातः स्नान को बहुत मान्यता दी गई है। इस दिन को पूरे विश्व में अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, रथ सप्तमी के तौर पे मनाया जाता है। प्रातः स्नान कर कर सूर्यदेव को पूजा अर्चना किया जाता है। इस दिन को भी बहुत ऑस्पिशियस मानने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्वासा ऋषि ने अभिशाप दिया था। उस अभिशाप की वजह से उसको कुष्ठ रोग से पीड़ित होना पड़ा। कुष्ठ रोग ऐसा रोग था, जितने सारे वैद्य, जितने सारे चिकित्सक सब हार मान चुके थे। जब कृष्ण को पूछा गया तो कृष्ण ने कहा, आपकी मदद सिर्फ सूर्यदेव ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देव हैं। तो शाम ने सारी रीति नीति विधि के मुताबिक सूर्य की पूजा अर्चना की और शुक्ल पक्ष सप्तमी को उनका रोग निवारण हुआ। तो इस चीज़ को लेकर उस दिन से कुछ ऐसी मान्यता हो गई कि बहुत बहुत बुरा से बुरा रोग भी इस दिन अगर आप प्रातः काल में स्नान करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं तो उससे निवारण मिल सकता है। हम एस्ट्रोलॉजर लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है सूर्य के प्रातः किरणों में बहुत सारी ऐसी औषधि होती है जो बहुत बुरा से बुरा बीमारी भी सही कर सकती है। हम लोग जब कार्मिक अकाउंट्स हैवी देखते हैं तो इस दिन हम लोग सूर्यदेव को पूजा कर कर क्लिंच करने के लिए बोलते हैं। पूजा की विधि बहुत ही सिंपल है। ऐसे तो बहुत पौराणिक कालों से बहुत अलग अलग विधियों में पूजा की जाती है, लेकिन त्रिवेणी संगम में या किसी नदी में या समंदर में प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण आने से पहले अगर स्नान कर कर सूर्य को अर्घ दिया जाता है या सूर्य की पूजा की जाती है तो कई जन्मों का पाप धुल जाते हैं, कहते हैं। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं। विधि बहुत सिंपल है। आजकल हर किसी के पास अपना बालकनी तो होगा ही होगा हर किसी के घर में। हल्दी लीजिएगा, हल्दी को नीचे लेप कर दीजिएगा। जैसे नीचे हम लोग गोबर को लीपते हैं उस तरह हल्दी को आप लीप सकते हैं। गोबर हर किसी को मिले नहीं मिले, हल्दी आप लीप सकते हैं। उस जगह में सूर्य की प्रतिमा बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं। सूर्य की पहली किरण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर आप अगर वहाँ खीर का भोग लगाते हैं सूर्य को, तो उससे भी सूर्य की जो किरणें आपके ऊपर पहले गिरेंगी, उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स। रथ सप्तमी में हम लोग बहुत रीति नीति विधि के साथ करते हैं। रथ सप्तमी में जिस किसी को भी स्किन डिजीजेस
जिस किसी को भी स्किन डिजीजेस से बहुत दिनों से परेशान है, वो अगर इस रथ सप्तमी से पूजा करना स्टार्ट करे, सूर्य को जल सुबह प्रातः सूर्य को जल चढ़ाए, तो उसके कई दिनों की ये बीमारी ठीक हो सकती है। ज्योतिष में बहुत सारी सूर्य पूजाओं की विधि है, बट हम लोग सिंपल प्रोसेस में अगर जाने की कोशिश करें और सिंपल सा प्रोसेस अपनाएं, सूर्य को जब जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे में चढ़ाएं, उसमें आप लाल अक्षत, लाल फूल, क्योंकि सूर्य का जो प्रखर रूप होता है वो लाल कलर का होता है, तो इसीलिए हम लोग सूर्य को लाल फूल, लाल अक्षत, हल्दी पानी में डालिए और एवरीडे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान खत्म कर सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय सिंपल कोई भी आदित्य हृदय स्रोत बोल सकते हैं, सूर्य मंत्र कर सकते हैं, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। जय माँ आदिशक्ति।